नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि पुष्य नक्षत्र के 4 चरणों में मंगल का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और वाक्पटु होता है। वाक्पटु का मतलब है कि बोलने में माहिर होता है। ऐसे लोग अपनी बातों को अच्छे ढंग से रखने वाले होते हैं। ये लोग तर्कशील प्रवृत्ति के होते हैं। तर्कशील का मतलब है कि किसी भी बात में उत्तर प्रत्युत्तर करने वाले, तर्क करने वाले होते हैं। और ये लोग अच्छा तर्क करने वाले होते हैं, तार्किक बुद्धि के होते हैं। ये लोग अपने तर्क से दूसरों को प्रभावित करने वाले होते हैं। यानी कि ये लोग अच्छी बातें करते हैं, अच्छे तर्क करते हैं। इसी कारण से जो भी व्यक्ति इनसे मिलता है वो व्यक्ति जल्दी से इनसे प्रभावित हो जाता है। ये लोग अच्छी जीवन शक्ति वाले होते हैं, अच्छी जीवन क्षमता वाले होते हैं और आत्मविश्वासी भी होते हैं। ये लोग यात्राओं से संबंधित अथवा परिवहन से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं। यदि ये लोग यात्राओं से संबंधित कार्य करें अथवा ऐसा काम करें जिस काम में इनको यात्राएं ज़्यादा करनी पड़े, ट्रैवल ज़्यादा करना पड़े, अथवा ये लोग परिवहन से संबंधित यानी कि वाहन चलाना, चलवाने, इन सब चीज़ों से संबंधित कार्य करें तो निश्चित रूप से ये लोग धनवान बनते हैं। ये लोग अच्छे और सम्मानित परिवार में जन्म लेने वाले होते हैं। यानी कि इनका जन्म सम्मानित परिवार में होता है। इनके दादा परदादा या फिर इनके पिता सम्मानित होते हैं। ये लोग समाज के बड़े लोगों से अथवा राजवंश के लोगों से संबंध रखने वाले होते हैं। कई बार इन लोगों के समाज के बड़े लोगों से अथवा राजवंश से, राज परिवार से पारिवारिक संबंध भी होते हैं। ये लोग अचानक से धन कमाने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये लोग किसी भी काम में शॉर्टकट ढूंढते हैं, जल्दी से धनवान बनने की कोशिश करते हैं। कई बार ये लोग शेयर मार्केट में अथवा जुआ सट्टा आदि या फिर लॉटरी आदि में भी बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं और अचानक से धन कमाने की कोशिश करते हैं। इस कारण से इनको परेशानी भी होती है। ये लोग बड़े संस्थानों से या फिर बड़ी कंपनियों से जुड़ने वाले होते हैं। मित्रों, यदि पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में मंगल हों और पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में ही लग्न हो तो फिर ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई रोग होता है। कई बार ऐसी स्थिति में कोई बड़ा रोग भी हो जाता है, कोई घातक रोग भी हो जाता है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में मंगल बैठे हों और लग्न भी पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में हो, तभी ऐसा होगा, अन्यथा नहीं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति मेहनती, परिश्रमी होता है और ऐसे लोग अपने काम में मेहनत भी खूब करते हैं, बहुत इधर उधर हाथ पांव मारने वाले होते हैं। लेकिन इन लोगों को अपनी मेहनत का अच्छा लाभ नहीं हो पाता है। यानी कि इनको अपनी मेहनत के अनुरूप लाभ नहीं हो पाता है। जितनी मेहनत ये लोग करते हैं उतना लाभ इनको नहीं हो पाता है। इन लोगों की आय मेहनत से कम होती है और कभी कभी ये लोग अचानक से धन कमाने की कोशिश करते हैं। यानी कि शॉर्टकट से धन कमाने की कोशिश करते हैं। ये लोग जुआ, सट्टा, लॉटरी अथवा शेयर मार्केट आदि में बहुत रुचि रखने वाले होते हैं। अचानक से धन कमाने की कोशिश करते हैं। इस कारण से इन लोगों को कभी कभी
आर्थिक नुकसान भी होता है, या फिर अचानक से धन कमाने के चक्कर में ये लोग परेशान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार ये लोग गलत निर्णय लेकर के, गलत डिसीजन लेकर के अपनी पैतृक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा देते हैं, यानी कि इनकी पैतृक संपत्ति को भी नुकसान हो जाता है। पैतृक संपत्ति जो रहती है वो कम हो जाती है। ये लोग अपनी गलतियों से ही अपनी पैतृक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। इन लोगों पर आपराधिक अभियोग भी लग सकता है। आपराधिक अभियोग का मतलब है कि आपराधिक मामलों में दोषारोपण होता है इनके ऊपर, या फिर कोई ना कोई आपराधिक आक्षेप लग जाता है, आपराधिक आरोप लग जाता है। कई बार ये लोग बिना किसी गलती के व्यर्थ में ही पुलिस प्रशासन या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाते हैं, और इन लोगों पर गलत आरोप, झूठे आरोप भी लग जाते हैं। इस कारण से इनको बाद में परेशानी भी होती है। इन लोगों को कान से संबंधित परेशानी होती है। कान से संबंधित कोई ना कोई रोग, बीमारी होती है, या फिर कान में दर्द की समस्या होती है, अथवा कम सुनने की परेशानी होती है, यानी कि इनको सुनाई कम देता है, या फिर इन लोगों को वृद्धावस्था में बहुत कम सुनाई देने की समस्या हो जाती है। इन लोगों के वैवाहिक जीवन में भी परेशानी होती है, अथवा इनका विवाह देर से होता है, यानी कि विवाह की जो सामान्य उम्र है उससे थोड़ा देर होता है। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, विलासी प्रवृत्ति के होते हैं, और इन लोगों के अनैतिक संबंध भी बनते हैं। अनैतिक संबंध का मतलब है कि एक से अधिक संबंध भी बनते हैं। और यदि कुंडली में मंगल लग्न में बैठे हों, यानी कि मंगल पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों, और कुंडली में मंगल लग्न में यानी कि पहले भाव में, प्रथम भाव में, पहले घर में बैठे हों, तो फिर ऐसा व्यक्ति विधवा स्त्रियों से संबंध बनाता है। यदि पुरुष हो तो वह विधवा स्त्रियों से अथवा अविवाहित स्त्रियों से अनैतिक संबंध, शारीरिक संबंध बनाता है। और यदि किसी स्त्री की कुंडली में मंगल पहले भाव में बैठे हों और मंगल पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों, तो ऐसी स्त्री विधुरों के साथ में अतिरिक्त संबंध बनाती है। विधुर का मतलब है कि जिस व्यक्ति की शादी ना हुई हो, अथवा जिस व्यक्ति की शादी हो चुकी हो और वो अपनी पत्नी से अलग रहता हो, या फिर उसकी पत्नी का देहांत हो चुका हो, तो ऐसे व्यक्तियों से ऐसी स्त्री संबंध बनाती है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में मंगल बैठे हों और मंगल पहले भाव में बैठे हों, ऐसा तभी होगा, अन्यथा नहीं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल पुष्य नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और विद्वान होता है। ऐसे लोग अच्छे दार्शनिक बन सकते हैं। ये लोग भूगर्भ शास्त्र में, अथवा खनिज शास्त्र में, अथवा तत्व मीमांसा में रुचि रखने वाले होते हैं। भूगर्भ शास्त्र का मतलब है कि जमीन की गहराइयों की जानकारी रखने वाला, अथवा जमीन के गर्भ में जो कुछ छुपा है उसकी खोज करने वाला शास्त्र जो है वो भूगर्भ शास्त्र है। और खनिज शास्त्र का मतलब है कि जो खदानों से निकलने वाली चीज़ें होती हैं उनकी जानकारी रखने वाला, जैसे कोयला है, सोना है, आदि आदि जो धातुएं हैं जो खदानों से निकलती हैं उसको हम खनिज कहते हैं। और तत्व मीमांसा का मतलब है कि ईश्वर की जानकारी रखने वाला, अथवा ईश्वर के विषय में जानने की इच्छा रखने वाला, अथवा आध्यात्मिक जानकारियां रखने वाला शास्त्र जो है वो तत्व मीमांसा है। तो ऐसा व्यक्ति भूगर्भ शास्त्र, अथवा खनिज शास्त्र, अथवा
तत्व मीमांसा में रुचि रखने वाला होता है। ऐसे लोग यदि सरकार से संबंधित कार्य करें तो इन लोगों को अच्छा लाभ होता है। ये लोग सरकार से जुड़ करके कोई भी कार्य करें तो इनको लाभ होता है और समय समय पर इन लोगों को सरकारों से लाभ होता रहता है। यदि ऐसे लोग सरकारी नौकरी करें यानी कि शासकीय सेवा में हों तो फिर दूसरों की अपेक्षा ये लोग जल्दी उन्नति करते हैं। यानी कि यदि ये लोग सरकारी नौकरी करें तो इनके साथ में जो लोग काम करते हैं उन लोगों की अपेक्षा ये लोग ज़्यादा उन्नति करते हैं। इन लोगों की जल्दी से उन्नति होती है सरकारी नौकरी में। इन लोगों को सरकारी नौकरी में जल्दी से प्रमोशन आदि मिलने लगता है। ये लोग घूमने फिरने के भी शौकीन होते हैं और नई नई जगहों पर घूमने के लिए जाते भी हैं। ये लोग तीर्थ यात्रा करते हैं और ये लोग विदेश यात्रा भी करते हैं और कई बार ये लोग विदेश में अथवा अपने घर से दूर जा कर के रहते हैं। यानी कि परमानेंट या तो विदेश में चले जाते हैं अथवा अपने जन्म स्थान से दूर जा कर के रहते हैं। ये लोग अचानक से धन कमाने की कोशिश करते हैं और अचानक से धन कमाने के चक्कर में ये लोग लॉटरी, सट्टा, जुआ अथवा शेयर बाज़ार आदि में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं और अचानक से धन कमाने के कारण इन लोगों को कभी कभी नुकसान भी होता है। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, विलासी प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन ये लोग धनवान भी होते हैं। यानी कि इनके पास में धन भी, पैसा भी काफ़ी मात्रा में होता है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल पुष्य नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और कठोर हृदय वाला होता है। कठोर हृदय का मतलब है कि ऐसे लोग थोड़े निर्दयी स्वभाव के होते हैं, जल्दी से इनको दया नहीं आती, जल्दी से पिघलते नहीं हैं। लेकिन ये लोग अपने सगे संबंधियों के प्रति बहुत भावुक होते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति से ये लोग प्रेम करते हैं उस व्यक्ति के प्रति ये लोग जल्दी से पिघल जाते हैं। वैसे तो ये कठोर हृदय वाले होते हैं, लेकिन जिससे ये प्रेम करते हैं उसके प्रति ये लोग बहुत नरम दिल वाले होते हैं। इन लोगों को भूमि संबंधी यानी कि ज़मीन से संबंधित कार्यों में अच्छा लाभ होता है। ज़मीन से संबंधित ये लोग कोई भी काम करें तो इनको अच्छी सफलता मिलती है। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, विलासी प्रवृत्ति के होते हैं। इन लोगों की शिक्षा अधूरी रह जाती है, यानी कि इनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है, पूरी नहीं हो पाती। यदि कोई भी डिग्री वगैरह ये लोग करना चाहें तो जल्दी से इनकी डिग्री पूरी नहीं हो पाती, अथवा इन लोगों की पढ़ाई में रुकावटें बहुत आती हैं। यानी कि यदि कोई भी कोर्स 3 साल में होने वाला है तो ये यदि करेंगे तो इनका 5 साल में होगा। रुकावटें बहुत आती हैं, यानी कि या तो फिर इनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती, अथवा पढ़ाई पूरी होती भी है तो बीच में इनके गैप बहुत सारे हो जाते हैं, अथवा इन लोगों को अपनी पढ़ाई से ज़्यादा लाभ नहीं हो पाता है, या फिर पढ़ाई कुछ और करते हैं, काम कुछ और करते हैं। जैसे इन लोगों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तो काम फिर ये लोग कुछ और कर रहे हैं। यानी कि इनकी पढ़ाई ज़्यादा काम में नहीं आ पाती है, अथवा पढ़ाई रुक जाती है या फिर पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती। ये लोग प्रेमी स्वभाव के भी होते हैं और इनके प्रेम संबंध भी बनते हैं। कई बार इनके एक से अधिक प्रेम संबंध भी बनते हैं। इनके प्रेम संबंध तो बनते हैं, लेकिन इन लोगों को 25 वर्ष की अवस्था में, यानी कि जब ये लोग 25 साल के हो जाते हैं उस समय में 25 वर्ष की अवस्था में इन लोगों को प्रेम में धोखा मिलता है अथवा प्रेम में निराशा मिलती है। लेकिन 2 साल बाद 27 वर्ष की अवस्था में जब ये 27 साल के हो जाते हैं तो फिर ये लोग प्रेम विवाह करते हैं। यानी कि 25 वर्ष की अवस्था में
इन लोगों को प्रेम में धोखा मिलता है अथवा प्रेम में निराशा मिलती है। लेकिन ठीक 2 साल बाद 27 वर्ष की अवस्था में ये लोग प्रेम विवाह कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं। इन लोगों का धन अधिक खर्च होता है, यानी कि इनका पैसा अधिक खर्च होता है, और कई बार परिवार के लिए इनका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है। अपने परिवार पर या अपने घर पर इनका पैसा अधिक खर्च होता है। और इन लोगों की माता जी को कोई ना कोई रोग होता है, कोई ना कोई परेशानी होती है। कई बार ऐसे लोगों की माता जी को कोई ना कोई छूत की बीमारी होती है, यानी कि कोई छुआछूत की बीमारी, ऐसी बीमारी जो छूने से फैलती हो, संक्रमण रोग हो जाता है, और इसी कारण से इनका धन अधिक खर्च होता है।